हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी जैसा कि जानते हैं, कोर्स CUT LLB 2023 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है इस चैनल पर। और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ज्वाइन कर सकते हैं अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए। और आज जो है मैथ का टॉपिक है। क्या चल रहेगा आज? मैथ्स। डेली रात में मैथ्स और सुबह, डेली नहीं, अल्टरनेट डेज पर मैथ्स और सुबह 1 बजे जो है आपकी रीजनिंग चलती है, 9 PM पे रहती है। अभी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों आपको मिलने की उम्मीद रहती है। उसके बाद आज इसमें जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो नल और हौज यानी पाइप और सिस्टर्न, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लास्ट ईयर आया था तो इस साल भी 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। तो उसी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के पढ़ेंगे, 3 प्रकार से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको जानना होगा इनलेट पाइप ना। जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार की पाइपें होंगी, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट क्या होती है? कोई नल है, कोई जब पाइप लगाई गया है और उससे जब भरा जाता है तो वो होता है इनलेट ना। कोई पाइप से किसी टैंक को, किसी नल के द्वारा किसी टैंक को भरा जाए तो वो कहलाता है इनलेट पाइप। और दूसरी क्या होती है? आउटलेट ना। आउट मतलब बाहर निकालना, लेट होता है उसमें से धारा प्रवाह जो जाता है वो। तो इनलेट नाम से समझ रहे हो, कोई चीज़ अंदर भरी जा रही है। आउटलेट मतलब किसी चीज़ को बाहर निकाला जा रहा है। ये टर्म आपने समझ लिया होगा, आउटलेट और इनलेट। इसमें कोई ऐसा नहीं है, जब नल से पानी भरते हैं तो उसको इनलेट बोलते हो। जैसे घर में पाइप लगी होती है, जाती है पानी, यहाँ से कोई सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से पानी जा रहा है, तो ये क्या है? इनलेट हो रहा है ना। ये पानी जा रहा है और इस टैंक में भरा जा रहा है, तो ये इस टैंक भरेगा तो ये क्या है? इनलेट। और इसमें से जब एक पाइप लगा दी जाए, जैसे कि अब हमारे घरों में आता है नल में पानी, तो वो क्या है? आउटलेट ले लिया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। ये मोटर लगी हुई है, समरसेबल लगा हुआ है, समरसेबल से इसमें पानी जा रहा है, इस टैंक में भरता है, टैंक से फिर हम अपने घरों में यूज के लिए लेते हैं। ये इनलेट हो रहा है और ये आउटलेट हो रहा है। तो ये समझ गए होंगे इनलेट और आउटलेट। अब उसके आगे ये आपका इनलेट और आउटलेट है। इसी के चलते जब भी इनलेट की बात होगी तो वो जो चीज़ें होंगी ना वो पॉजिटिव में आएंगी, और आउटलेट की बात करेंगे तो वो निगेटिव में आएगा। किसी नल, अगर कोई नल ए है, अगर ये पानी भर रहा है तो ये पॉजिटिव में बताएगा साइन, और कोई नल ए खाली कर रहा है तो इसका मतलब ये निगेटिव काम कर रहा है ना। कोई उसमें से निकाल रहा है तो वो निगेटिव उसमें से घटता जाएगा। ये आपका आउटलेट होता है। ये अगर इनलेट की बात करें तो समझ गए, और आउटलेट क्या होता है ये भी समझ गए। डिफिनीसन अगर इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तो अब अगले टाइप में चलते हैं। पहला टाइप जो होता है इनलेट और आउटलेट जान गए हैं। इनलेट की बात करेंगे तो जब भी भरा जाएगा तो पॉजिटिव, और आउटलेट मतलब जब भी निकाला जाएगा तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। इसके पहले वर्क एंड टाइम पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ से हम समझ लेंगे। और एक चीज़ समझते हैं। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है? आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपका टाइम लगने वाला है, टाइम बराबर इसमें क्या होगा? टाइम बराबर जो होगा वो टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क अपान इफिशियंसी ना। इफिशियंसी यानी जब भी समय निकालना होगा इसमें, खासकर पाइप एंड सिस्टर्न हुआ, और नल और हौज, कार्य टाइम, वर्क एंड वेजेज ना, इन सभी में जो होगा उसमें आपको टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य अपान क्षमता। क्षमता क्या होती? अगर आप 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, 1 मिनट में आप कार्य करने की क्षमता क्या है, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना वजन उठा सकते हैं, वो आपकी क्षमता कहलाती है। कितनी आपकी कैपेसिटी है। यहाँ पर इफिशियंसी की बात करते हैं, यानी कितनी आपकी कैपेसिटी है भार उठाने की, वो आपकी क्षमता कहलाती है। टोटल वर्क, ये एक चीज़ यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क जो होगा ना, वो जो भी दिया रहेगा वो आपका LCM के थ्रू निकलेगा। इसमें टोटल वर्क किससे थ्रू निकलेगा? LCM। अगर मान लो जैसे टोटल वर्क निकालना हुआ, कोई दिया गया 20 और 10 और 5, ये दिए गए हैं। इनका अगर टोटल LCM निकालोगे, सबका LCM निकालना सीखे ना पिछली क्लास में, नहीं पढ़ा तो उसको जाके आप पढ़िए LCM कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा नंबर लेंगे 20,
20 की टेबल पढ़ेंगे 20 बन जा 20, 20 क्या 10 से कटेगा? जी हाँ 10 से कटेगा। 5 से कटेगा? जी हाँ 5 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 20 आएगा। यही एलसीएम जो ना, यही क्या है? टोटल वर्क हो जाता है। यही क्या है? इसका टोटल वर्क है ना। समझ में आ गया ना? एलसीएम निकालना ही टोटल वर्क है। मान लो अगर 5 है 15 है, तब इसका क्या होगा? 15 की टेबल पढ़नी पड़ेगी तब 15 आ जाएगा। अगर कोई और नंबर ले लो, 12 ले लो ना, 12 नहीं करता। 5 और 12 इन दोनों के एलसीएम 12 की टेबल पढ़ते जाओ। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। 60 ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? इसका एलसीएम क्या हुआ? 60। और एलसीएम 60 हुआ तो इसका वो टोटल वर्क कितना हुआ? 60। टोटल वर्क कितना हुआ? 60। आपका समझ में आ गया होगा टोटल वर्क क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। चलिए एफिशिएंसी ने यहीं से तड़ाक से बात करते हैं फट्टे से। अगर इसकी एफिशिएंसी निकालें, कहाँ गया ये, इसकी एफिशिएंसी निकालें तो कितना आएगा? एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ से उल्टा कर लो ना। एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करोगे? एफिशिएंसी ज्ञात करनी है तो टोटल वर्क अपान टाइम ना। टोटल वर्क अपान टाइम लिखोगे। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 60 अपान टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट। 5 लिख लो। कितना है इसका? थोड़ा सा इसको करते हैं इरेज। कितना आया? 5 आया। ये कितना है? 60/5। इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 ना। कितनी एफिशिएंसी? 12। इसी प्रकार से अगर इसका निकालना 60/12 करोगे तो कितनी एफिशिएंसी आएगी? 5। एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में, ये मिनट है ना, 5 मिनट में इतना, मतलब मान लो ये 5 मिनट है, 5 मिनट और ये 12 मिनट। 5 मिनट में इतना, 5 मिनट में करते हैं एक कार्य और ये 12 मिनट में करता कोई कार्य। तो ये जो है ना 12 क्या आया है? ये 1 मिनट में किया गया। वर्क डन बाय 1 मिनट ना। वर्क डन, ये सब आगे लिखा रहेगा। वर्क डन बाय 1 मिनट, ये आप समझ लीजिए। 1 मिनट में किया गया कार्य कितना है? 1 मिनट में किया गया कार्य कितना है वो निकलता है यहाँ से। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से कितना आएगा? 20 पे से डिवाइड करोगे 1 आएगा। अगर इसकी बात करें तो इसको डिवाइड करोगे तो 20 में से 2 आएगा। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4। अब जो ये जो ना, ये ए है, ये मान चलो ये बी और सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 की। 1 दिन में 1 ख़त्म कर देते, बहुत तगड़ा काम कर रहे बंदा। 20 यूनिट जो ना, एक ये 1 डे वर्क है ना, पर डे वर्क है, वर्क पर डे है ये। और ये क्या है? इसका वर्क पर डे है। और इसका क्या है? ये वर्क पर डे। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक दिन, ये 1 दिन में किया गया इसका कार्य है। अगर 20 डेज दिया गया है तो अगर मिनट में है तो मिनट में 1 मिनट का कार्य हो जाएगा। ये आपका समझ में आ गया होगा। और अगर एक बात और करते हैं, क्या, चलिए अच्छा क्वेश्चन में समझते हैं जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है उसके बाद। हाँ चलो एक एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं खाने पीने वाला। अगर जैसे बात करो तो अगर एक, जैसे आपको रसगुल्ला खाना हो ना, गुलाब जामुन हो, 1 किलो गुलाब जामुन आप 10 मिनट में खा ले जाते हैं। इतने तगड़ा खाते हैं कि 1 मिनट मतलब 10 मिनट में, अगर बात करें 10 मिनट में कितना खाते हैं? 1 किलो ना। 1 किलो खाते हैं। और तो 1 मिनट में कितना खाएंगे? 1 मिनट में कितना खाएंगे? 1/10, ये ना, ये इतना खाएंगे 1 मिनट में। तो यही निकाला जाता है 1 मिनट में कितना आप कर सकते हो ना। टोटल जितना वर्क है ये क्या है? ये खाने का जो ना, इसका वर्क है। ये क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। ये इसका टोटल वर्क है। 1 किलो उसको खाना है, 1 किलो उसका काम है। लेकिन वो 1 मिनट में, 10 मिनट में कितना खा रहा है? 1 किलो। तो 1 मिनट में कितना खाएगा? 1/10, 1/10 kg ना, इतना खाएगा। तो यही आपका यहाँ पर निकलता है। ये निकलता है ये वाला कि 1 मिनट में ये कितना करेगा ना, ये निकलता है। जो 1 मिनट में ये कितना खाए, कितना काम करेगा, ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, ये निकलता है। ये आपको समझ में आ गया है?
ये उम्मीद करके आगे बढ़ते हैं। और ये आपको याद रखना है, और ये वाला ना, ये दोनों आपको याद रखना है। इसी पे पूरा आपका जो ये क्वेश्चन लगा हुआ है पाइप का, पाइप और टंकी वाला, ये आपका इसी पे हो जाएगा। चलिए आगे पेज पर चलते हैं, तीसरा पेज। अब इसमें टाइप नंबर 1 ना, क्या टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं कि दो पाइप हैं, वो दोनों भरते हैं किसी टैंक को अलग अलग टाइम में। क्या है, दो पाइप हैं, एक पाइप है, एक पाइप है, ये किसी टैंक को भरते हैं, एक टैंक भरता है, और बी एक पाइप है, ये भी एक उसी टैंक को, सेम टैंक को भरता है, सेम टैंक को भरता है ना। ये पहला, दोनों भरते हैं, इसमें क्या है, दोनों भरेंगे। इफ ए पाइप कैन फिल द टैंक, यदि एक पाइप एक टैंक को भरता है और दूसरा एंड अदर पाइप कैन बी फिल द सेम टैंक, और दूसरा भी उसी पाइप को भरता है, उसी टैंक को भरता है, तो दोनों द्वारा एक साथ जब दोनों खोले जाएंगे तो दोनों एक समय में दोनों उस टैंक को कितनी जल्दी भर देंगे, ये टाइम आपको निकालना है। मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसा करें कि यहाँ पर क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो यहाँ पर एक पाइप है, पाइप क्या है, ए। क्वेश्चन सुनिए आप, क्या क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है दो पाइप ए एंड बी, दो पाइप, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 9 hours and 18 hours. If both the pipe are opened, how much time will taken to fill the tank? ये आपका क्वेश्चन है ना। क्या टू पाइप हैं, टू पाइप ए एंड बी हैं, दो पाइप हैं, टू पाइप ए एंड बी हैं, और क्या करते हैं कि ए जो है, ए फिल अ टैंक कितने देर में, 9 hours, ए फिल अ टैंक 9 hours, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और बी फिल सेम टैंक कितने घंटे में, 18 घंटे में। आप बताओ यहाँ पर क्या लगता है, ए 9 घंटे में भी काम कर सकता है और बी 18 घंटे ले रहा है। अपने घर में देखो, कोई बड़ा बच्चा है या बड़ा लड़के हैं, बड़े लोग हैं, तो जल्दी काम खत्म कर देंगे, वही बच्चा करता रहे तो टाइम लगेगा। तो उस वही काम कर रहे हैं, ए जल्दी खत्म कर रहा है, बी टाइम ले रहा है। अब दोनों को एक साथ काम में लगा दो, दोनों को काम में लगा दो। काम में लगाने के लिए आपको सबसे पहले टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना कार्य करते हैं, यानी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। 9 घंटे में तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन ए 1 घंटे में कितना करता है, बी 1 घंटे में कितना करता है, तब हम दोनों को जोड़ेंगे, ए और बी 1 घंटे में कितना करते हैं, उसके बाद फिर आपका ये निकलने वाला है ना। फिर दोनों जोड़ेंगे, निकल जाएगा 1 आवर, 1 घंटे का कार्य दोनों के द्वारा, वर्क डन बाय 1 आवर ना। ये आपका वर्क डन बाय ए एंड बी ना, 1 घंटे में, 1 आवर में ए और बी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, कितना वर्क किया जाएगा, ये आपका निकल के आएगा। तो चलिए निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एक हमने बात किया था, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 9 और 18 के एलसीएम 18 के टेबल पढ़ते हैं, 18 बन जाए 18 ना, 18 से 18 ही जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। जब टोटल वर्क आया तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी निकलेगी, ये टोटल वर्क, और यहाँ पर जो आएगी वो एफिशिएंसी आएगी। इसको डिवाइड करेंगे, 18 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 1 घंटे में 2 क्या है ये, 1 आवर, 1 आवर वर्क डन बाई ए। ऐसे ही बी 1 घंटे में उसका कार्य क्या है, 1 यूनिट, ये क्या है यूनिट ना, ये यूनिट मान के चलते हैं, 2 यूनिट। ये 1 आवर वर्क डन बाई बी, ये है या बी के द्वारा जो 1 घंटे में 2 यूनिट करता है और 1 घंटे में 1 यूनिट करता है।
तो टोटल अगर ए बी दोनों करें मिलके तो 1 घंटे में कितना करेंगे? अगर ए प्लस बी दोनों आ जाए, काम करने के लिए बुला लिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों पॉजिटिव में हैं, दोनों जोड़ के 3 यूनिट काम करेंगे ना, 3 यूनिट वर्क डन इन 1 आवर ना, 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है? 3 यूनिट। जब ये दोनों मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं तो पूरा काम कितना है? 18 यूनिट करना है इनको। कितना करना है? 18। कितना करना है? ये वाला काम करना है ना, 18। कितना करना है? 18। तो इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? टाइम टेकन बाई ए एंड बी ना, टाइम टेकन या लिया गया टाइम टेकन बाई ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी द्वारा लिया गया समय, ए और बी द्वारा लिया गया समय। ये क्या समय हो जाएगा? समय निकालने के लिए हमने बात पढ़ा था पीछे, वो टोटल वर्क अपान एफिशिएंसी ना। एफिशिएंसी किसकी? ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर लिखी जाएगी। टोटल वर्क कितना है? 10। एफिशिएंसी कितना है? 3। कितना आया ये कट के? 6। कितना आवर लेंगे? 6 आवर। दोनों भरेंगे ए और बी मिल के ना, इसको कितने देर में भर देंगे? 6 आवर में। कितने घंटे में? 6 घंटे में भरेंगे। ये आपका एक ही, इसको हम 3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट मेथड यही है और आपको ऐसे ही लगाओ बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये हर जगह पूरे पाइप और सिस्टम या नल और हौज में पूरे में लागू हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है। आप सभी क्वेश्चन को कर ले जाओगे। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकेंड टाइप में। इसमें यही टाइप है, 2 पाइप हैं, 2 पाइप को खोल दिया जाता है। पहले ए पाइप खुलती है और उसी कार्य को, टैंक को भरने में वो 9 घंटे लेती है, और बी उसी सेम टैंक को फिल करने में 18 आवर्स लेते हैं। तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, ये निकालने के लिए सबसे पहले काम करते हैं कि उसका टोटल वर्क कितना होगा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, इनको निकाले। एलसीएम के थ्रू निकलता है, एलसीएम से ही ये निकलता है। ये क्या है? एलसीएम। एलसीएम के द्वारा निकाला जाता है। तो एलसीएम के द्वारा निकाले हमने, 9 और 18 का एलसीएम लिया। सबसे बड़ा नंबर जो इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो चेक करते रहते हैं क्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटता है तो अच्छी बात है, तो वो आपका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम निकालने के लिए फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी आप जानते हैं एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए पीछे हमने देखा था, टोटल वर्क से जो जितना टाइम है उसको डिवाइड करते हैं, ये आपका एफिशिएंसी आता है। और यहाँ पर 1 यूनिट की वे 2 यूनिट, 2 यूनिट क्या करते हैं? 1 घंटे में 2 यूनिट करते हैं, और ये 1 घंटे में 1 यूनिट करता है ना। बी 1 घंटे में 1 ही यूनिट करता है, जबकि ए 1 घंटे में ज़्यादा काम करता है। तभी तो 1 घंटे में ज़्यादा पानी भर दे रहा है, तभी तो 9 घंटे उसको लग रहे हैं। अगर कम ज़्यादा टाइम में भरेगा तो वो कम काम कर रहा है, अपना पैसा बना रहा है दिन भर का ना, जो मजदूर होगा जो भी होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकेंड टाइप पे। 3 टाइप के हैं, तीनों यहाँ पर हम बात कर लेंगे, तीनों का कैसे कैसे लगने वाला है। तो उसके बाद फिर इसी टाइप से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। टाइप सेकंड में क्या होगा? इसमें 1 2 तो 100% रहेंगे नल, 2 से अधिक भी नल हो सकते हैं, तो लगाना ऐसे ही है। यहाँ पर चलिए हम 3 नल को लेकर समझते हैं ना। 3 नल, 2 नल भरते हैं और 1 नल खाली करता है, ये वाला टाइप का, इस टाइप का ना। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि ए एंड बी फिल अ टैंक इन 9 आवर्स एंड सी खाली करता है उसको ना, सी उसको खाली करता है कितने टाइम में, कुछ देर बाद वह खाली कर देता है। सी उसको मान लो 4 घंटे में खाली कर देता है। तो इस तरीके से अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो कितनी देर में टैंक तो फिल हो जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो टाइप नंबर 2 में आता है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन जो है आपको टाइप समझ में आ गया ना। इसमें क्या टाइप होगा? टाइप 2 में क्या है?
ए फिल करता है पानी, ए टैंक भरता है, और बी टैंक भरता है ना, बी भी टैंक को भरता है, टैंक को क्या करता है, फिल करता है, ये भी फिल करता है, और सी जो है एक टैंक, ये टैंक को क्या करता है, खाली करता है ना, ये टैंक को क्या करता है, खाली करता है। ये इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो उसको कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है आप सुनते चलिए। एक नल है ना, ए नल, नल ए, एक नल है, शॉर्ट में लिखते हैं, आपको ये डिटेल में पूरा मिल जाएगा। एक नल ए है, ए सुन लीजिए, सुनिए क्वेश्चन क्या है। ए नल ए 20 मिनट में तथा बी नल को 30 मिनट में भरता है ना, भर देता टंकी को, और सी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। क्या है, ए भरता है, बी भरता है, सी खाली करता है। तो जब तीनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी ना। ए कैन फिल अ टैंक 20 मिनट एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट एंड सी empty tank C can empty a tank in 60 मिनट। ये क्वेश्चन है, फिर तीनों मिलके कितना काम करने वाले हैं। ये क्या है, ए है, ये 20 मिनट लगता है इसको फिल करने में, और एक बी भैया है, बी नल है, ये सब नल हैं, पाइप हैं, पाइप बोलो या नल बोलो, पाइप भी हैं और नल भी हैं। अगर भी पाइप मान लो, नल मानते हो तो नल मान लो, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ये बी कितनी देर में भरता है, 30 मिनट में, और सी क्या करता है, खाली करता है ना, सी क्या करता है, 60 मिनट में खाली करता है। माइनस लगा लो 60 मिनट, पहले हमने बोला ना ए आउटलेट पाइप है, सी क्या है, एक आउटलेट पाइप। तब इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आएगा, 20, 30 और 60 का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 60, 60 की टेबल पढ़ो, वंजा पढ़ोगे 60 आएगा, 60 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 3 60, 30 से 23 दूनी 60, जी हाँ। तो 60 क्या हुआ इसका टोटल वर्क, 60 क्या हुआ इसका टोटल वर्क। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 से इसको डिवाइड करो 3 जा, उसके बाद यहाँ से डिवाइड करो 30 दूनी 60 2 जा, और फिर यहाँ से डिवाइड करो 60 1 जा 60। ये आया आपका एफिशिएंसी। क्या आ गया, ये सबका एफिशिएंसी क्या है, ये क्या है, वर्क डन बाई 1 आवर ना, वर्क डन बाई ए वर्क डन इन 1 आवर। क्या है, वर्क डन इन 1 मिनट, क्या है 1 मिनट बाई ए। इसी प्रकार से सब एक एक मिनट में किया गया कार्य। ये 1 मिनट में इतना करते हैं, ये 1 मिनट में इतना करते हैं। यहाँ पर माइनस लगाओ क्योंकि ये माइनस वाला साइन है। तो अब तीनों मिलके कितना करेंगे 1 मिनट में, तीनों मिलाओ, ए प्लस बी और प्लस सी जोड़ लो, 3 2 5, 5 में से गए 4, 4 यूनिट, कितना 4 यूनिट इन 1 आवर, 4 यूनिट इन 1 आवर। अब जब तीनों को एक साथ खोला जाए तो कितना करेंगे, तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है 60, और एफिशिएंसी कितनी है तीनों के मिलके, एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितनी इसकी एफिशिएंसी 60/4, इसको काट दो कितना आएगा 15 मिनट। जब तीनों एक साथ खुलेंगे तो कितना लगेगा, 15 मिनट में ये पूरा टैंक भर जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में सेकंड वाला भी टाइप आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। सेकंड वाला भी निकालना है, तीनों के एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है। यहाँ से आपको एफिशिएंसी निकल जाएगी, ये एफिशिएंसी डिवाइड करके निकाल लोगे। इस एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको फार्मूला पता ही है, टोटल वर्क अपान टाइम लगाना है, यहाँ से आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी। एफिशिएंसी या उसकी क्षमता क्या होती है वो आपकी निकल जाएगी। ये 1 घंटे में किया गया कार्य ना, 1 मिनट में
1 मिनट में किया गया कार्य, इसके द्वारा बी के द्वारा, बी के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य है। उसके बाद सी के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य है। और ये क्या है, तीनों मिलकर 1 मिनट में इतना भरते हैं, इतना यूनिट भर देते हैं। तो ये आपका एक तरीका है। और एक बेसिक आता है, बेसिक पे मत जाइए वहाँ पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तरीका आप समझिए, आसानी से कर जाओगे। नहीं तो बेसिक आप क्या करोगे, बेसिक चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आप जैसा आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। बेसिक की बात करें तो अगर ए जाएगा ना, ये कितना भरेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में 1/20, 1 मिनट में कितना भरेगा 1/20। बी कितना भरेगा 1/30, और सी कितना भरेगा 1/60। अब यहाँ से क्या करोगे, आप सबका एलसीएम लोगे, 1/20, 1/30 और 1/60। इन तीनों को जोड़ोगे, एलसीएम लोगे तो वो निकलेगा। ये क्या है, ये क्या निकला यहाँ से, 1 मिनट में किया गया कार्य। ये क्या है, 1 मिनट में किया गया कार्य बी द्वारा। और ये क्या है, सी का 1 मिनट में कार्य किया गया। जैसे हमने रसगुल्ले वाला बताया ना, 10 मिनट में 1 किलो, 1 मिनट में 1/10, वही काम है। ये एक कहाँ से आया, ये जो टैंक है ना, वो टैंक टोटल कितना मानते हैं इसको, टैंक बराबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, जैसे परसेंटेज में 100 मानते हैं ना, इसमें 1 वर्ग मान के चलते हैं। कितना, 1 वर्ग मान के चलते हैं ना, 1 पूरा उसका है। ये करते हैं इसमें। तो बेसिक नहीं जाना है आपको, सीधे इस जो बताया जैसे तरीका एलसीएम मेथड से आपको ये करना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा टाइप नंबर 3 ना, टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हो, टाइप नंबर 3 में ये है सेम, जैसे कि वही पिछले वाला क्वेश्चन चलते ना, कोई ए है और बी है और सी, ये फिल करता है, ये फिल करता है और ये फिल नहीं करता, ये निकाल देता है। लेकिन एक कंडीशन आता है, ए और बी कुछ देर चलते हैं ना, ए और बी कुछ समय बाद चलते हैं, तब उसके बाद सी खोला जाता है ना। या ए और बी जो है ना, पहले एक साथ सब खोल दिया जाता है। चलो एक दो तरीके से लगता है, एक तो एक साथ सब खोल दिया जाता है फिर बंद किया जाता है, या एक कुछ चलाया जाता है फिर बाद में सी खोला जाता है, ऐसा किया जाता है। तो हम यहाँ पर चलिए एक साथ सबको खोल देते हैं, उसके बाद ए और बी कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं, कुछ समय बाद बंद कर देते हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ना, तो उस टंकी को ना भरने में कितना टाइम लगने वाला, ये करते हैं कभी कभी, ऐसा लगाते हैं। या खाली करने में अगर सी ही चलता रहेगा, अगर जैसे ए और बी बंद करते हैं ना, ए और बी क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो सी चलता रहेगा, सी क्या करेगा, खाली करेगा ना, सी क्या करेगा, टंकी को खाली करेगा, सी क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, ए और बी तीन टाइप लगा है, 3 है, ए और बी को कुछ समय बंद कर देते हैं, तो फिर उस टैंक को सी कितनी देर में खाली करेगा। एक टाइप इसमें का, एक टाइप तो इस प्रकार से बनता है। और दूसरा जो एक और तरीका है, एक तरीका क्या है, ए और बी है ना, पहले ए और बी को कुछ समय के लिए चलने देते हैं, ए और बी चलता रहता है, उसके बाद सी खोला जाता है, कुछ समय बाद सी भी खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद ओपन खोला जाता है, इसको भी कुछ समय बाद इसको भी खोला जाता है। जैसे ये कुछ मिनट चले, 5 मिनट चले, 5 मिनट बाद क्या करते हो, फिर सी भी खोल देते हो ना, फिर क्या करते हो, सी खोल देते हो। तो जब सी भी खुल गया और ए और बी चल भी रहा है, तब तीनों मिलके कितनी देर में टैंक को भरेंगे। इसमें क्या आता है, ए प्लस बी जब चलेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितनी देर में इसको टैंक को भरने वाले हैं। जैसा कि पीछे वाला है, पीछे वाले से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ जाता है। सबसे पहले क्या आप पढ़ेंगे, पहला वाला टाइप पढ़ लेते हैं, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं ना।
उसमें क्या है, उसका क्वेश्चन कैसे लगेगा उसको देखते हैं। उसमें क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन से ही पीछे वाले में चलते हैं, जिसमें से ए कितना था, ए आपका 20 था, 20 मिनट। बी क्या था, बी क्या था, बी 30 मिनट, बी क्या है 30 मिनट। और सी क्या था, सी 60 मिनट, वो भी माइनस का। एलसीएम कितना आया था इन दोनों, इन सब का एलसीएम 60 आया था। इसकी जो कैपेसिटी आई थी, एफिशिएंसी आई थी 3, इसकी 2 और इसकी -1, ये आया हुआ था। अब इसके आगे बात करते ना, ये तो आया हुआ था यहाँ पे पूरा, आपको पता है। अब यदि तीनों को पहला टाइप ना, इसमें का पहला जो हमने वहाँ पर बात की थी, पहला कैसे लगेगा। पहले में कहा जाए, ये खोला गया, इतना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कहा गया है, एक नल ए जो 20 मिनट में किसी टैंक को भरता है, बी 30 मिनट में भरता है, और सी 60 मिनट में उसको खाली कर देता है, ये है। तो फिर आगे कहा जाता है कि यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, फिर क्या बोला जाता है, सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, इफ़ ऑल नल आर ओपन इन वन टाइम ना, तो क्या किया, एक साथ खोला जाए, तो फिर आफ्टर 8 मिनट बाद ना, 8 मिनट के बाद ए और बी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगने वाला है। जैसे कि तीनों को खोल दिया जाए, क्या किया जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ओपन, तीनों क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, ओपन कर दिया गया। अब फिर 8 मिनट के बाद, 8 मिनट बाद क्या क्या किया गया, ए और बी को बंद कर दिया गया, ए एंड बी आर क्लोज्ड ना, आर क्लोज कर दिया गया, ए और बी को बंद कर दिया गया। क्लोज है या क्लोज कर दिया गया, किया है, बंद कर दिया ना, बंद किया है, बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। तो सी चलता रहेगा, क्या है, सी चल रहा है, सी के बारे में कोई जानकारी नहीं कि बंद किया है, लेकिन खुला गया, खुला है तो खुला है, सी चल रहा है। तो टंकी को खाली कितनी देर में करेगा, टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगी ना, जब सी चलता रहेगा तो सी तो खाली ही करेगा ना। अब खाली करेगी कितने टाइम में, कितने समय में, क्या है, कितने समय में ना, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम एम्प्टी टैंक बाई हाउ मच टाइम एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम एम्प्टी और टैंक, एक टैंक को खाली करने में कितना कितना लगेगा, ये निकालेंगे। तो यहाँ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ना, सबकी क्षमता पता है, सबकी कैपेसिटी पता है, सबकी इफ़िशियंसी पता है। पूरा खेल किसका है, इफ़िशियंसी का ही होता है, इफ़िशियंसी आपको पता ही है। तो चलिए चलते हैं इफ़िशियंसी निकालने के लिए। इफ़िशियंसी निकाल रहे हैं तो इफ़िशियंसी पता है, 3 2 और -1 कितने देर चलते हैं, 8 मिनट, 8 मिनट चलता है, उसके बाद ए और बी बंद हो जाता है। अगर ए और बी एक मिनट में कितना काम करते हैं, 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, दोनों जोड़ दो ना, 5 यूनिट पर मिनट ना, 5 यूनिट पर मिनट। अगर हम 8 मिनट तक तो चलते हैं, 8 मिनट तक तीनों चलते हैं, क्या 8 मिनट तक तीनों चलते हैं, तो 8 मिनट तक तीनों ने कितना काम किया है ये आपको देखना पड़ेगा। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 मिनट ना, 4 यूनिट पर मिनट कर रहे हैं ना काम, क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट तीनों मिलके। तो 8 मिनट तक इन्होंने कितना काम किया, अगर 8 मिनट की बात करें तो 8 मिनट तक कितना काम किया इन्होंने, 8 मिनट कितना काम किया होगा, 8 × 4 32 यूनिट, 32 यूनिट इन्होंने वर्क अपना कंप्लीट किया है। तीनों मिलके 32 यूनिट, 32 यूनिट कंप्लीट कर दिया है। टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट कितना है आपका, टोटल यूनिट कितना है, 60। तो बचा हुआ यूनिट कितना है, रिमेनिंग पार्ट,
रिमेनिंग पार्ट कितना है, बचा हुआ भाग कितना है ना, बचा भाग कितना है, टोटल में से जो निकला है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएंगे ये 10 में से 8 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, 28 यूनिट अभी बचा हुआ भरने के लिए। अब ये क्या करेगा, ये कौन करेगा, ओ ये तो अलग चीज़, ये अलग है। यहाँ पर खाली करने के बाद दो तो बंद हो चुके हैं ना, बचा कितना इतना, इससे कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के जो भरा नहीं हो तो उसको खाली कौन करेगा, इतना तो भरा ही नहीं गया। कितना 38 पार्ट क्या है, फिल नहीं किया गया है, क्या है 38 पार्ट, जो 28 पार्ट है ना फिल ही नहीं हुआ है, इतना बचा हुआ है, इसको फिल कौन करेगा, नहीं ये फिल ही नहीं होगा क्योंकि चल कौन रहा है अभी, सी ओपन है, सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है ना, सी जब खाली कर रहा है तो इसका निकालोगे पार्ट कितना भरा हुआ है 32। अब यहाँ से क्या निकालना, ये रिमेनिंग पार्ट अलग टाइप का है, जो अगला पढ़ेंगे ना उसमें ये लग जाएगा ना। क्या है, सी खाली ही करेगा टैंक को ना, सी कितना यूनिट 1 मिनट में कर रहा है -1, तो टोटल भरा हुआ कितना है, भरा कितना, जब तीनों चल रहे थे ना ये ए और बी सब ओपन हुए थे तो भरा कितना 32 यूनिट भरा है। लेकिन जब यही खाली कितना करेगा 32 यूनिट, तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर जो भरा हुआ है वो निकालोगे और जितना यूनिट है उसका 1, -1 के दर से खाली कर रहा है तो कितना 32 मिनट उसको लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में एक ही यूनिट खाली कर रही है ना। ये क्या क्या कर रहा है 1, ये यूनिट पर मिनट खाली कर रहे हैं ना, -1 यूनिट पर मिनट, 1 मिनट में -1 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो उसको 32 यूनिट फिल हुआ था, 32 यूनिट उसको फिल किया गया था, वही फिल जो हुआ था वही उसको खाली करेगा, 32 मिनट लगाएगा। अब इसमें एक दूसरा टाइप जो बनता है, यहाँ से आपको 60 याद करना है और इन दोनों का सबका 4 मिनट ना। चलिए इसमें का एक सेकंड टाइप जो देखते हैं ना, सेकंड में क्या था, टोटल यूनिट आपको पता ही है 60 था, और टोटल एफिशिएंसी कितनी ये भी पता था 4 ना, ये भी पता है। अगर इफ ए एंड बी क्या काम करते हैं, 5 मिनट चलते हैं, 5 मिनट ए एंड बी आर ओपन 5 मिनट ना, ओपन 5 मिनट, फॉर 5 मिनट ए एंड बी ओपन फॉर 5 मिनट के लिए ओपन किए जाते हैं, और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद आफ्टर 5 मिनट, ये चाहे लिखा हो चाहे नहीं लेकिन ये लिखा रहता है आफ्टर 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट बाद क्या होता है, सी भी ओपन कर दिया जाता है, सी आर ओपन, सी भी ओपन हो गया है, सी आर ओपन कर दिया गया है ना सी। अब क्या है, अब इन दोनों सबको ओपन कर दिया, अब क्या है, अब सब चलने लगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों चल रहे हैं ना। अब यही तीनों चल रहे हैं, कितने मिनट बाद सी खोला गया 5 मिनट, 5 मिनट तक कौन काम करने वाला है, ए और बी ही करेंगे। जैसे मजदूर आए, मान लो पहले दिन 2 ही लोग आपके यहाँ काम करने हैं तो वो 2 लोग करेंगे, फिर अगले दिन बढ़ गए, फिर अगले दिन बढ़ गए ना, फिर अगले दिन हो सकता है चले गए, इस टाइप से आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए और बी जो है ना, जब वो ए और बी क्या है, पहले तो अपना अकेले काम कर रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तब तक सी आ गया, मतलब सी आके क्या करने लगा, वो भी जुड़ गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, काम करने की बजाय काम खराब कर रहा है। वो एक ईंटा रखता है तो एक ईंटा गिरा देता है, ये काम सी कर रहा है, क्योंकि सी निगेटिव काम कर रहा है, -1 के यूनिट से काम कर रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए और बी 5 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी 5 मिनट में कितना काम करेंगे, 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ना। ए और बी वर्क इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, ए कितना था 3 और बी कितना था 2, तो कितना काम हुआ 5 यूनिट पर मिनट, 5 यूनिट पर मिनट। तो 1 मिनट में इतना, तो 5 मिनट में
5 मिनट में कितना हुआ? 5 × 5 कितना वर्क? 25 यूनिट हो चुका है। ए और बी 25 यूनिट भर चुके हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं? 25 यूनिट भर चुका है। बचा यूनिट कितना? अब यहाँ पर रिमेनिंग यूनिट लगेगा ना, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग क्या है? 60 टोटल है, 60 में 25 भर चुका है। बचा कितना है? 5, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 5, 5 में से 2 गए 5 में से 2 गए 3, कितना हुआ? 5 में से 2 गए 3। समझ में आया? ये इतना यूनिट क्या है? बचा हुआ है। ये यूनिट कौन भरेगा? ए प्लस बी प्लस सी भरने वाले हैं। बचा हुआ यूनिट कितना है? 35। ये तीनों मिलकर कितना काम करने वाले हैं? 4 यूनिट। तो कितने टाइम में ये मान चलोगे कितना बार जाएगा? 4 8 32, 32 3 35, 3/4 मिनट, इतना मिनट ये लेंगे बचा हुआ भाग ना। तो अब पूछ लिया जाए टोटल टाइम कितना लगा। हाँ, टोटल टाइम कितना लगा? अब इन दोनों को जोड़ोगे, टोटल टाइम क्या हुआ? एक तो ए वाला है ना, ये वाला तो 5 मिनट चला है, तो ये भी तो ऐड करोगे 5 मिनट, प्लस फिर ये इतना चला है ना 35/4। एलसीएम कितना आएगा? इसके नीचे 1, एलसीएम 4 और 1 कैल्शियम 4 ही आएगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई 20 प्लस 35, और यहाँ पर 30 20 50 5 55, 55/4। यहाँ पर 13 जाएगा ना, 13 चौका 52 होता है, 52, 3/4। ओके, तो इतना मिनट लग जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। जब टोटल टाइम पूछे तो दोनों जोड़ना है, दोनों मतलब जो यहाँ पर टाइम लगा हुआ ना ये वाला, ये भी जोड़ना है, और यहाँ पर जो लगा है ये भी जोड़ना है। ये दोनों आपको जोड़ के निकालना है जितना टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 4 क्वेश्चन कराया है ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने देखा होगा और शेयर भी किया होगा।